नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने गुप्तोत्तर काल के बंगाल के राजवंशों, पाल वंश तथा सेन वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आज के इस वीडियो में हम कश्मीर के राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी पुस्तक से कश्मीर के हिंदू राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंशों में कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश प्रमुख थे। तो आइए दोस्तों, इन तीनों राजवंशों के बारे में प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। सबसे पहला है कारकोट वंश। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। कारकोट वंश के अन्य शासकों में दुर्लभक, चंद्रपीड़, तारापीड़, ललितादित्य तथा जयापीड़ थे। दुर्लभ वर्धन के बाद दुर्लभक शासक बना और दुर्लभक के बाद उसका उत्तराधिकारी चंद्रापीड़ राजा बना। चंद्रापीड़ एक न्यायप्रिय शासक था तथा चंद्रापीड़ के बाद तारापीड़ शासक बना। तारापीड़ एक बहुत ही क्रूर शासक था। कलहन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में तारापीड़ की क्रूरता और निर्दयता का वर्णन किया है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ था। इसने कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित किया था। मुक्तापीड़ की सबसे बड़ी सफलता कन्नौज के शासक यशोवर्मन को पराजित करना ही माना जाता है। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ था, जिसका शासन 810 ईस्वी तक चला था। जयापीड़ की मृत्यु के बाद कारकोट वंश की समाप्ति हो गई और फिर कश्मीर में उत्पल वंश का शासन शुरू हुआ। 810 ईस्वी में जयापीड़ की मृत्यु के बाद कारकोट वंश का शासन समाप्त हो गया और फिर उत्पल वंश का शासन शुरू हुआ। अब आइए दोस्तों, उत्पल वंश से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन शुरू हुआ। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने 855 ईस्वी में की थी। अवंती वर्मन 855 से 883 ईस्वी तक शासक रहा। अवंती वर्मन ने कश्मीर में अवंती वर्मन नामक नगर की स्थापना की तथा इसने सिंचाई के प्रबंध के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश में एक महिला शासिका सिंहासन पर बैठी, जिन्हें रानी दिद्दा कहा जाता था। 1003 ईस्वी में रानी दिद्दा की मृत्यु के बाद कश्मीर पर संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कारकोट वंश के अंतिम शासक जयापीड़ की मृत्यु के बाद अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना की और उत्पल वंश के अंतिम शासिका रानी दिद्दा के मृत्यु के पश्चात संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की। अब आइए दोस्तों, लोहार वंश से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। कश्मीर के राजवंशों का क्रम है कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश और फिर लोहार वंश। इन तीनों वंशों में सबसे प्रमुख वंश लोहार वंश था। लोहार वंश का प्रमुख शासक हर्ष था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। हर्ष के ही दरबार में कलहन रहते थे, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की थी, जिनकी पुस्तक से ही हमें कश्मीर का इतिहास और उसके राजवंशों की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास, कश्मीर की भौगोलिक स्थिति, नदियों, पर्वतों, जलवायु तथा प्रमुख राजवंशों की जानकारी मिलती है। लोहार वंश का प्रमुख शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह था, जो कि 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के ही शासनकाल में कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। राजतरंगिणी का विवरण जय सिंह के शासन के साथ ही समाप्त होता है। लोहार वंश के बाद कश्मीर में कुछ समय तक छोटे छोटे शासकों ने शासन किया। उसके बाद जब तुर्कों का आगमन हुआ 1339 ईस्वी में कश्मीर पर पूरी तरह से तुर्क शासकों का कब्जा हो गया। कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैन उल आबिदीन था, जिसे कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है। यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये थे दोस्तों कश्मीर के राजवंशों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो से हम राजपूत काल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।